क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बेटे, ई की पावर इफ ई की पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 सो दैट वाई है, है ई की पावर वाई है, ई की पावर वाई सो दैट, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर। ये ई की पावर वाई है, ई की पावर वाई। देयर आर टू, इसके दो तरीके हैं। अब जो आपको इजी लगे, एक ही बता रहा हूँ, अभी तो मैं बाद में बताऊंगा दूसरा तो। देखिए जरा, ई की पावर वाई इज इक्वल टू 1, तो आपने ये शो करना है। जब ध्यान रखिए, आपको आता है। जरा मैंने इसको लिख दिया ऐसे, देखो ध्यान से, सॉल्यूशन ई की पावर वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, सॉरी 1। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब मैंने क्या करा, एक्स प्लस 1 को नीचे ले गया, मैं एक्स प्लस 1 को नीचे ले गया। ई की पावर वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स प्लस 1, ये मैं इसको नीचे ले गया। प्रोडक्ट रूल भी लगा सकता था, नहीं लगाया, इसको नीचे ले गया। अब देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट रूल से भी हो सकता है दूसरा तरीका, वो आपको नहीं समझ आ गया तो उससे करा देंगे। अब इसका बेटे 1 अपॉन एक्स का इसका डेरिवेटिव तो आपको सीधा पता है, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा बेटे ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, फिर डी डी एक्स ऑफ किसका, वाई का, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव होगा सीधा, ये देखो यार, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में ई की पावर वाई, और ये कितनी बारी है, 2 बारी, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, इसको तोड़ दिया, ये 2 बारी है, इसको लिख दिया ऐसे, तोड़ दिया। मैंने सबसे पहले क्या करा, ई की पावर वाई का डिफरेंशिएट किया, ई की पावर वाई का डेरिवेटिव ई की पावर वाई होता है, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का लिख दिया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख दिया, और फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का माइनस 1 का 1, इसको 2 बार लिख दिया, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, और ये जो ई की पावर वाई है उसको नीचे भेज दिया। अब नीचे भेजने से फायदा क्या हुआ, नीचे भेजने से फायदा मेरा ये हो गया, ये जो वैल्यू है ये मेरी 1 के बराबर है, चेक करिए, ये वैल्यू 1 के बराबर है, तो ये इसका मतलब क्या है, ये 1 है, ई की पावर वाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो मैं इसकी जगह 1 रख सकता हूँ, इसकी जगह मैं 1 रख सकता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा। अगर इसकी जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, इसे फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है वही सेम वही चीज़ आ गई दोबारा, तो आपके पास वही फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाला, तो डी वाई, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट क्या होगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस तो बाहर आ गया, तो डी डी एक्स ऑफ किसका, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस का ये माइनस लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, ब्रैकेट में डाल दिया, माइनस इसमें 2 बारी है। अब मैं माइनस माइनस प्लस नहीं कर रहा, क्योंकि इसका रीजन है, माइनस माइनस में प्लस नहीं कर रहा, इसका मतलब माइनस 2 बारी है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 बारी है, और ये 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये भी 2 बारी है, तो माइनस 2 बारी, और इसकी पावर भी 2 बारी, तो मैंने क्या ले लिया, पावर 2 कॉमन ले लिया। देखो ध्यान से, माइनस 2 बारी है, 1 चाहे 2 बारी हो चाहे 10 बारी हो, 1 ही रहेगा, इसकी पावर 2, इसको भी बाहर ले दिया। अगर मैं इसको ब्रैकेट खोलूंगा तो ये आएगा, चेक करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 बारी आ गया,
अब ये वैल्यू मुझे पता है, देखो ध्यान से, ये वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू, ये 1/1 प्लस एक्स माइनस का ये रहा 1/1 प्लस एक्स, ये रहा dy बाई डी एक्स, ये देखो ये रहा, ये वाली वैल्यू है। तो -1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स, ये मेरा क्या है, dy बाई डी एक्स है, ये मेरा dy बाई डी एक्स है। तो इसकी जगह dy बाई डी एक्स रख दो, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर, और हेंस वेरी 5। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका हम प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट रूल से करना चाहो तो प्रोडक्ट रूल बताया था आपको। नाउ चेक इट, प्रोडक्ट रूल अगर आपने देखना है, प्रोडक्ट रूल देखिए, e की पावर y, वही 16 क्वेश्चन, e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर। प्रोडक्ट रूल, ये u और ये v। फर्स्ट फंक्शन e की पावर y डी डी एक्स ऑफ x प्लस 1, फिर प्लस x प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ e की पावर y, और डी डी एक्स ऑफ किसका, 1 का, और ये वैसे 0 लिखने की आदत डाल लो बेटे, ये 1 हो गया, डी डी एक्स ऑफ 1 का क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसमें क्या आएगा, e की पावर y का e की पावर y, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये ऐसा का ऐसे, देखिए ध्यान से, x प्लस 1 e की पावर y का e की पावर y, और y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 0 आ गया। e की पावर y कॉमन नहीं लेना है, e की पावर y प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो गया, e की पावर y प्लस का है, इधर जाके किसका हो गया बेटे, माइनस का। ये मेरे पास क्या 1 है, देखो ध्यान से, ये मेरे पास 1 है, तो e की पावर y x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर y, और ये माइनस का हो गया, कॉमन नहीं लेना। अब ये देखो e की पावर y नीचे आ जाएगा सारा, ये सारा नीचे आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर y अपॉन में ई की पावर y x प्लस 1, ये दोनों कट हो गए, तो मेरे पास क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1। बाकी इसके बाद आपको पता है डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट, तो क्या आएगा बेटे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया मेरा, ये मेरा क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा देखो, डी वाई बाई डी एक्स, ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर, हेंस वेरी 5। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16 एंड मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। सही है, एक और बार समझा दो। एक और बार देखिए बेटे, प्रोडक्ट वाला डिवीजन वाला, सब प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट वाला बेटे मैंने क्या करा, e की पावर y डी डी एक्स ऑफ x प्लस 1 कर दिया, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड u प्लस, फिर लिख दिया मैंने x प्लस 1, फिर डी डी एक्स ऑफ e की पावर y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1 का डायरेक्टली 0 आ गया, ये 0 आ गया। ये तो ऐसे कैसे आएगा, डी डी एक्स ऑफ x का 1 हो गया, लिखा नहीं मैंने, और 1 का 0 हो गया, तो मेरे पास 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, ये e की पावर y का e की पावर y x का 1 आ गया, 1 प्लस 0 मैंने लिखा नहीं है, 1 प्लस 0 1 हो गया, ये जाएगा। सेम फिर इसका डिफरेंशिएशन x प्लस 1 e की पावर y का e की पावर y, देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसी है, और e की पावर y का डायरेक्ट e की पावर y, और फिर y का डिफरेंशिएशन y का डी वाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू 0। ये वाला पोर्शन इधर ले गए, ये वाला पोर्शन इधर ले गए, इसको इधर ले गए, देखो e की पावर माइनस वाई को इधर ले गए, ये वाला देखो e की पावर माइनस वाई इधर ले गए, तो मेरे पास क्या बचा, ये वाला पोर्शन बचा, देखो x प्लस 1 e की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस e की पावर वाई, ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो गया, ये सारा मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो गया, ये दोनों कट गए, तो -1 अपॉन एक्स प्लस 1 बचा, तो मेरे पास ये बचा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 बचा। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो वही ये 1 अपॉन एक्स है, देखो ये ध्यान से, माइनस मैंने बाहर ले लिया, इसका तो डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाला माइनस बाहर आ गया, फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर,
तो x के बदले क्या है x प्लस वन, माइनस ये माइनस 1 अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर। ये माइनस दो बारी है, देखो ये भी माइनस दो बारी है, और ये भी दो बारी है। देखो x प्लस वन का होल स्क्वायर भी दो बारी है। तो मैंने क्या ले लिया, माइनस 1 का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दो बारी है, दोनों में पावर 2 कॉमन ले ली, पावर 2 कॉमन ले ली मैंने, क्योंकि माइनस दो बारी है, ये भी दो बारी है, तो आंसर मेरा प्लस ही आएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 का स्क्वायर तभी प्लस होगा, और नीचे स्क्वायर है ये प्लस हो गया। इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, दो बारी डाल दिया ब्रैकेट में। अगर मैं प्लस लिखता फिर आप कहते जी माइनस कहाँ गया, माइनस कहाँ गया, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स तो मेरा माइनस का आ रहा है। इसके माइनस का दिखाने के लिए मैंने माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको किस में चेंज कर दिया, होल स्क्वायर में। देखो बेटे -1 इंटू -1, मैं इसको लिखता हूँ -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, तो वही लिख दिया बेटे। ये मेरा माइनस दो बारी है, माइनस ले लिया ब्रैकेट के अंदर रख दिया, और ये भी दो बारी, देखो x प्लस वन भी दो बारी है, दोनों में स्क्वायर कॉमन रख दिया बाहर। और ये वाली वैल्यू मेरी डी वाई बाई डी एक्स चेक करिए, ये डी वाई बाई डी एक्स से वैल्यू पुट कर दी, हेंस वेरीफाई। कोई डाउट है? नो सर। नोट करिए बेटे। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सारे क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस के, दो चार क्वेश्चन छोड़ दिए, अगर आप करते रहोगे कॉपी साथ साथ। इफ देखिए, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, एंड मैंने कल आपको बताया था बेटे इसको दो तरीके से कर सकते हो, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट क्लोज y2, फिर क्या आएगा बेटे प्लस 2x, फिर क्या आएगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसका होल स्क्वायर है, फिर प्लस वन, और ये y1 इज इक्वल टू 2। y2 मीन्स देखिए जरा, y2 का मतलब है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और y1 का मतलब है डी वाई अपॉन में डी एक्स। ये आपको मीनिंग पता होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि y2 की वैल्यू निकालो, y1 की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, LHS RHS प्रूफ हो जाएगा। एक तरीका तो ये बताया था। दूसरा तरीका सॉल्यूशन डायरेक्ट बताया था, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। स्टेप देखिए ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ किसका, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। पावर, पहले पावर को पावर पे उंगली फिंगर रख दी, तो ये आगे आ जाएगा, तो क्या आएगा देखो 2 आगे आ गया 2, tan इनवर्स x क्या आएगा 2 माइनस 1। देखो जरा पहले पावर को सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 1, 1 आ गया, पावर को सॉल्व कर दिया, डी डी एक्स ऑफ, देखिए बेटे ध्यान से, x की पावर n, n आगे आ गया, n माइनस 1, 2 आगे आ गया, tan इनवर्स x का tan इनवर्स x, 2 माइनस 1, 1 आ गया, इसका मतलब पावर सॉल्व हो गया। अब ये इसको सॉल्व करेंगे, जो पावर जिसकी पावर है, पावर किसकी है, tan इनवर्स x की, tan इनवर्स x ये लिख दिया। ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स है, इसको लेना क्या, y1 लेना, ये लिखा है इसमें, तो y1 का y1 आ गया इज इक्वल टू 2 का 2, tan इनवर्स का tan इनवर्स, x का x, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x आपको पता होना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह रख देंगे बेटे 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह जगह इसके नीचे लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीधा 1 अपॉन में, इसका मतलब ये आ गया सीधा अपॉन में 1। अब मेरे पास क्या है, या तो क्वेश्चन रूल लगाऊंगा, तो क्वेश्चन रूल मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन रूल से भी हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन रूल से भी ट्राई कर सकते हो, आप इसे क्वेश्चन रूल से भी ट्राई करना बेटे, ध्यान रखना। लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ प्रोडक्ट रूल से, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट रूल बाय, अभी तो ये क्वेश्चन रूल से होगा, कब, जब ऐसे लगाओगे तो, और प्रोडक्ट रूल से करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और बाय प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे होगा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल से तब होगा। ये तो अभी इस तरीके से करना चाहते हो तो क्वेश्चन रूल होगा, प्रोडक्ट रूल से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये आ गया मेरे पास, y इंटू
वाई इन 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू टेन इनवर्स, क्या करा मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अब इसमें प्रोडक्ट रूल जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या होगा, देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। ये मेरे पास y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए ध्यान से y1 ये मेरे पास है, देखो y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये क्वेश्चन का ध्यान रखिए, चेक करिए, y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x। तो हमने क्या कर दिया, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट। ये मेरे पास u हो गया और ये मेरे पास ये पूरा v हो गया, ये u और ये v। फर्स्ट यू डू, ध्यान से मन में बोलते रहिए बेटे, क्या होगा देखो, डी डी एक्स ऑफ, ओ सॉरी, फर्स्ट फंक्शन y1 डी डी एक्स ऑफ किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये v है, ये मेरा v है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर u डी डी एक्स ऑफ v प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर v, ये सेम आ गया। फिर डी डी एक्स ऑफ किसका, y1 का, इज इक्वल टू u y1 डी डी एक्स ऑफ किसका, इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम, फिर डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, ये आ गया। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, y1 का y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन में कुछ नहीं बेटे, हाँ ये आएगा। इसके बाद प्लस ये सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम आ गया, और y1 का डेरिवेटिव, इसका मतलब y1 मेरे पास क्या था, dy बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ y1, ध्यान रखिए डी डी एक्स ऑफ किसका, dy बाई डी एक्स का, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। लेकिन हमने क्या लिखना है, सीधा इसको y2, दोबारा डिफरेंशिएट करें तो 1 के बदले 2 आ जाएगा, सीधा y2 इज इक्वल टू 2 का 2, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, 2 के नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसका 1 तो एलसीएम है, कोई जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, सबसे होगा। तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, y1 इंटू 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ये है और एक ये है, तो 2 हो गया वाई स्क्वायर, और ये y2 का, y2 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, 2 बचा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, पहले ये लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये y2 आ गया, फिर ये लिखेंगे प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या आ गया, ये y1 को बचे, y1 इज इक्वल टू 2, ये आ गया मेरे पास आंसर। चेक करिए, 1 बुक में देखो, चेक योर बुक, ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस में 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2, और फिर भी पीछे देख रहे हैं, देखो बेटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया सेम। मैंने कुछ नहीं करा, पहले सिंपल क्वेश्चन उतार दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, देखो ध्यान से आपके सामने, फिर ये पावर आ गया, आ गई 2 tan इनवर्स x की पावर 1 बच गया, और डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x ले लिया, y1 ये ऐसे कैसे लिख दिया, 2 का 2 tan इनवर्स x, और डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x से क्या हो गया, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे लिख दिया। अगर मैं ऐसे करना चाहूँ तो क्वेश्चन रूल लगाऊंगा, अगर या प्रोडक्ट रूल के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और इसको इससे कर दिया, तो y1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, 1 को इससे करा तो सेम आ गया। फिर मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा उतारा, इसमें क्या लगा दिया, प्रोडक्ट रूल, ये u और ये v, प्रोडक्ट रूल आपको पता है, देखिए ध्यान से, ये मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, देखो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन, देखो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन, ये यही सेकंड फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव कर दिया, जहाँ पर ये डेरिवेटिव है वहाँ ऐसे कैसे लिख दिया, जो ऐसे कैसे है उसका डिफरेंशिएट कर दिया, 2 का 2 डी डी एक्स ऑफ किसका, tan इनवर्स
एक्स का, और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 2 का 2, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। y1 का y1 1 का डेरिवेटिव 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर का 2x इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये आ गया। ये सेम, और y1 का डेरिवेटिव y2 कैसे आया ये आपको पता लग गया, 2 का ये आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। योर आंसर इज रेडी। एंड क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई। अब मूव करते हैं बेटे मिसलेनियस में। तब 14 नहीं हुआ। कौन सा? अच्छा 14, हाँ 14 देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 14 ए, ये थोड़ा हाँ इफ, अच्छा हाँ ये तो इफ ए सॉरी वाई, इफ वाई इज इक्वल टू, सर एक मिनट का पीछे आ गया ना। मैं कोशिश करूँगा बेटे भेजने की, चलो करिए, अगर हो जाएगी तो बेटे सेव हो जाएगी तो भेज दूँगा। हो गया? हैं? हो गया? यस सर, सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 y इज इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b की पावर b e की पावर nx, so that d square y over dx square minus m plus n dy by dx प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। इसको बेटे हम वैल्यू निकाल के पुट करके करेंगे, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एंड इट विल टेक टाइम, जब थोड़ी हो जाएगी तब करेंगे बेटे, इसको दोबारा आपको आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट दूसरे तरीके से जिससे कर रहे हैं बेटे उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा। पहले डी बाई डी एक्स निकालो बेटा, सबको आता है आपको। y इज इक्वल टू, कॉपी रखिए, चेक करिए अपने आप, e की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, डी बाई डी एक्स निकालो, कॉपी निकाल के चेक करिए सही है आपका गलत है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देखो ए कांस्टेंट बाहर आ गया, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एम एक्स प्लस बी बाहर आ गया, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एन एक्स ये आ गया, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे का ऐसे ही इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, ये सेम आएगा, ई की पावर एम एक्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स नहीं है एम एक्स है, तो एम एक्स का डेरिवेटिव एम आ गया, एम यहाँ पर आ गया, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है, लेकिन तो ई की पावर एम एक्स का भी ई की पावर एम एक्स, फिर एम एक्स का क्या हो गया एम, क्योंकि एक्स का 1 होता है, फिर प्लस यहाँ पर देखिए बेटे बी का बी और ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स सेम होता है, और फिर एन एक्स का एन आ गया, यहाँ पर एन आ गया, ये मेरे पास क्या है डी वाई बाई डी एक्स, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट, क्यों? क्योंकि मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है, अगेन डिफ्रेंशिएट, तो डी डी एक्स किसका डी वाई बाई डी एक्स का इज इक्वल टू ए एम बाहर आ गया, क्यों? कांस्टेंट है, ए एम बाहर आ गया, कांस्टेंट है, बचा गया डी डी एक्स ऑफ किसका ई की पावर एम एक्स का, फिर प्लस यहाँ क्या आ गया बी एन बाहर आ गया, क्या बचा डी डी एक्स ऑफ किसका बचा ई की पावर एन एक्स, ये हो जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का ए एम ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स, फिर एम एक्स का एम हो गया,
फिर प्लस बी एन का डी एन, और ई की पावर देखो ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स, फिर एन एक्स का क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। तो क्या करेंगे वैल्यू देख लेंगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए का ए रहेगा, एम को एम से मल्टीप्लाई एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स ई की पावर एम एक्स रहेगा, फिर प्लस बी का बी, एन एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, एन स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर एन एक्स ये आ जाएगा। मेरे पास डी स्क्वायर वाई भी आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर ये भी आ गया, और मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान रखना। इसकी वैल्यू ये रही, तो देखो ध्यान से जरा, यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, देखो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये मेरे पास क्या गया है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, फिर माइनस एम प्लस एन ये आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, देखो ध्यान से मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस में बी एन ई की पावर एन एक्स ये आ गया, और प्लस में एम एन वाई सॉरी वाई की वैल्यू पुट करेंगे इसमें वाई की वैल्यू पुट करेंगे, जो वाई की वैल्यू है उसे पुट करेंगे। क्या आएगा इसमें, देखो वाई की वैल्यू पुट करी तो क्या आ गया, देखो ध्यान से ये वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये ए ई की पावर एम एक्स प्लस में बी ई की पावर एन एक्स ये आ गया। अब आपको थोड़ी मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो ये तो सेम आएगा ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, देखो ध्यान से जरा, पहले मैं ये उतार रहा हूँ ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, इसे नोट करिए ताकि पीछे करने में आपको चेक करने में आसानी रहे, कहीं गलत उतार दिया तो आंसर में गड़बड़ा जाएगी। ये पीछे कैरी ऑन कर रहे हैं, ये इसको यहीं रब कर देते हैं, चलो करिए बेटा जरा जल्दी करिए थोड़ा सा, इसे नोट कर लो बेटा जल्दी, ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिए। सर हो गया। अब तो तब ब्रैकेट ओपन करो, ये चेक करना आपका सही है या गलत है। देखिए अगर मैंने ऐसे कैसे भी, देखो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस में बी एन स्क्वायर, इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम को इन सब से देखो जरा, माइनस एम ब्रैकेट ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, एम को करा इसी से ही मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ए एम ई की पावर एम एक्स ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, बी एन ई की पावर एन एक्स, फिर माइनस है तो ये भी माइनस आएगा एन के आगे भी, माइनस एन ये सेम ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स ये आ गया, एम एन को इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एम एन को इससे करेंगे तो क्या आएगा बेटे, देखो ध्यान से, एम एन को इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, क्या आएगा ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस में एम एक्स को एम एन को किससे बी से, तो क्या आएगा बी एम एन ई की पावर एन एक्स। देखना बेटे ध्यान से, ए को मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, ये आगे चेक करो, फिर एम एन को मल्टीप्लाई किया इससे, बी किससे मल्टीप्लाई हुआ एम एन से, तो क्या होगा बी एम एन ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स। अब आपका क्वेश्चन हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दें, क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटे, क्या आएगा बोलो, ये क्या आएगा बेटे ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, इसको मैं दूसरे इनसे लिख रहा हूँ जरा ध्यान रखना, ये आएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस में बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स
माइनस ब्रैकेट ओपन तो क्या आएगा मेरे पास, देखो ध्यान से, ए देखो जरा, ए एम को एम से, ए देखो ए तो ये है, एम को एम से, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, एम को एम से करेंगे तो क्या आएगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ये आ गया, देखो ध्यान से, एम को एम से मल्टीप्लाई करेंगे, एम स्क्वायर आ गया, ए का ए लिख दिया, और ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स आ गया, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस आ गया, बी ये रहा, बी लिख दिया, ये क्या है एन और ये क्या है एम, ये एम और ये एन, तो क्या लिखो बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये लिख दिया, देखो एम मल्टीप्लाई किससे किया, एन से, एम एन हो गया, बी का बी ई की पावर एन एक्स, फिर इसके बाद एन किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से और एम इससे होगा बेटा, एम से, एम एन से करो, ये से मल्टीप्लाई और ये से, ए से भी और दोनों से निकलना, ये किससे होगा, क्या आएगा, ए एम एन, एन इधर मल्टीप्लाई होगा, इससे क्या होगा, ए एम एन हो जाएगा, माइनस का ये माइनस का है, ए एम, ये एन है ये एम है, एम एन हो जाएगा, देखो ध्यान से, ए एम एन हो जाएगा, ए एम एन, और क्या बचेगा, ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस आ गया, एम एन को एन से मल्टीप्लाई, एन को ये एन से मल्टीप्लाई, एन स्क्वायर, और बी का बी है, माइनस बी एन स्क्वायर आ गया, और क्या बचा, ई की पावर एन एक्स बचा, और ये सेम, इसमें तो कुछ नहीं, उसका ब्रैकेट कर दो ऐसे, ए प्लस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखो कट रहा है, ये देखो ए एम स्क्वायर, सर पूरा ही कट रहा है, जीरो आ रहा है। हाँ देखो ये वाला इससे कट रहा है, चेक करिए, बी एन स्क्वायर, ये रहा बी एन स्क्वायर, ये देखो ये दोनों सेम है, देखो ये दोनों सेम है, ये भी कट गया, देखो ये वाला कट गया इससे, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स कट गया, बी एम एन ई की पावर एन एक्स, बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये रहा देखो, ये प्लस ये माइनस, ये भी कट गया, और ए एम एन ई की पावर एन एक्स, ए एम एन, ये भी कट गया, इज इक्वल टू जीरो आ गया, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरी 5। अब इसमें कोई डाउट है तो बोलो बेटे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस से, देखो ध्यान से, अच्छा बेटे एक बच्चे ने पूछा जी मिसलेनियस का मीनिंग क्या है, आज एक 11th के बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, मिसलेनियस कोई बताया बेटा, एनीवन मिसलेनियस पूछा कि मैं पहले यार क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया, पूछ के अच्छा मिसलेनियस का मीनिंग क्या है, कोई बताया बेटे, मिसलेनियस सर जितनी भी एक्सरसाइज हमने आगे करी है ना, उन सबका मिक्स करके, बस ठीक है, मैं भी कंफ्यूज होगा, पूछा क्या करके, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कह रहा है बेटा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, 3x स्क्वायर, बेटे इसे तो खुद करो जरा, डी डी एक्स ऑफ, क्या कह रहा है, डी डी एक्स ऑफ, सीधा वाई नहीं ले रहा बेटे, डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर कितना बेटे, 13 नहीं 9 प्लस 5, बहुत छोटा लिखा, प्लस 5 की पावर 9, डू योर सेल्फ, ये तो अपना आप करिए, फिर चेक करना आंसर भी कराओ, आपका सही है गलत है, क्या करेंगे, 9 आगे आ जाएगा, 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, और 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, फिर डी डी एक्स ऑफ किसका, 3x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 5, ये वाला स्टेप अब रिमूव करने की कोशिश करो बेटे, 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8, और ये क्या है बेटे, 3 2 जा 6 6x, देखो जरा 3 2 जा 6 6x माइनस 9 का 9, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का 0, ये आ गया बेटे, अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, दिस इज योर आंसर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 इसका मिसलेनियस का। क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप करना, नहीं आएगा तब पूछना मुझसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डू योर सेल्फ सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड देखिए, 5x की पावर 3 cos 2x, 5x, x is variable, ये भी variable, it is form of,
इट इज फॉर्म ऑफ वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये वाली फॉर्म है। इट मीन एक्स की पावर एक्स वाली फॉर्म है। तो जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो हम लेट कर लेते हैं वाई, इसे कर लेंगे लेट वाई। अभी देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल में मैंने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से कराया है, जबकि उसका एक तरीका और है, वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया अभी, क्योंकि वो भी ठीक ही है। वो भी जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और तो आपको बिल्कुल पहले इसको करीब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड जैसे करा रखे पहले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। देखिए आपको आता जरा ध्यान रखना, बोथ साइड स्टेप देखिए ध्यान में है नहीं, और मन में अपने साथ में बोलते रहिए कि इसके बाद स्टेप क्या होगा। जब तक आप दिमाग में ही नहीं रखोगे इसके बाद क्या स्टेप है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। मेरी इंतजार मत करो कि मैं ये लिख रहा हूँ, आप भले ही लिखो मत, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ये स्टेप इसके बाद होगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड में कुछ आगे आएगा तो क्या आएगा, लॉग वाई, ये अपना दिमाग में रखे बेटे, ये क्या है बेटे, लॉग में ये आगे आ जाता है 3 cos 2x और ये आ जाता है log 5x। अभी एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसको डायरेक्ट बताओ बेटे। यहाँ पर कभी भी यहाँ पर log के साथ कुछ भी हो, log चाहे x स्क्वायर हो, x स्क्वायर नहीं बेटे 5x हो, log 9x हो, लेकिन कंडीशन क्या है, पावर 1 होनी चाहिए। तो चाहे log 5x है, चाहे log 9x है, चाहे log 100x है, चाहे log 200x है, सबका डेरिवेटिव 1/x ही आएगा। अगर मान लो log x की पावर 9 है, अगर log x की पावर 9, एक सिंपल n लीजिए मैंने, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा n, ये पावर इधर आएगा अपॉन में x, इसका डेरिवेटिव हमेशा ये आएगा। अगर log x की पावर 100 पूछ लिया, एक MCQ की बात कर रहा हूँ, कभी करने लग जाओ टेकिंग जो भी है प्रोडक्ट लगाने लग जाओ, 100 अपॉन में x आएगा, इसका डेरिवेटिव हमेशा ऐसा आएगा। x की पावर n log में है तो n अपॉन में x, और log के साथ अगर 5x है, पावर 1 होनी चाहिए x की, चाहे 5 है, 11 है, 20 है, कुछ भी है, 1/x ही आएगा। चेक करेंगे भी आपको तुम्हारे सामने, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो बेटे x सिंप्लीफाई कर दिया, दो फंक्शन हो गए, एक ये और एक ये मेरे पास क्या हो गया u, ये मेरे पास हो गया v, u और v। अब u और v वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अभी आप लगाइए, दिमाग में रखिए, देखो कैसे सही है गलत है आप लगा रहे हो या मैं गलत कर रहा हूँ, देखिए जरा ध्यान से, कहीं मिस्टेक होगी आप देखना जरा। स्टेटमेंट लिखोगे डिफरेंशिएट, आप पहले ही सोचे इसके बाद ये होगा करके, मैंने सबसे पहले कर दिया करके, बड़ी अच्छी बात है, कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना डी डी एक्स ऑफ किसका, log y का, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ये वाला 3 cos 2x, डी डी एक्स ऑफ किसका, log 5x, फिर log 5x, डी डी एक्स ऑफ किसका 3 cos 2x। चेक करिए 3u डी डी एक्स ऑफ v, ये रहा, फिर v डी डी एक्स ऑफ u, पहले इसको सेम इसका डेरिवेटिव, फिर इसको सेम इसका डेरिवेटिव। अब आंसर आ गया आपका। log का डेरिवेटिव, log को हटा दो, log को हटाया तो 1/y, फिर y का dy/dx इज इक्वल टू 3 cos 2x का 3 cos 2x और डी डी एक्स ऑफ log 5x का, पहले log का 1 में 5x, फिर किसका 5x का, log का ले लिया 1/5x, फिर 5x का 5 आ जाएगा, बस देखो 5 से 5 कट, 1/5 आएगा। फिर उसके बाद log 5x सेम, log 5x सेम आ गया, 3 कांस्टेंट तो है ही, फिर cos का, देखो 3 कांस्टेंट है, पहले लिख दिया, cos का डेरिवेटिव साइन, कौन सा, माइनस का, साइन 2x, किसका, माइनस का, तो माइनस साइन 2x ये आ गया। 3 का 3, cos का माइनस साइन 2x, cos का माइनस साइन 2x और 2x का 2 आ गया, 2x का 2 आ गया। देखो 3 का 3, cos का माइनस साइन 2x और 2x का 2 आ गया। उसके बाद ऐसे कैसे लिख देंगे 1/y dy/dx इज इक्वल टू, ये क्या आ गया मेरे पास 3 cos 2x और ये क्या आ गया नीचे x आ गया, प्लस में 3, सॉरी ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, देखो प्लस माइनस माइनस, सीधा माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब ब्रैकेट में लिखने की जरूरत है उसको, तो क्या आएगा देखो प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 लिख दिया, और ये ऐसे कैसे लिख दो साइन 2x, ऐसे कैसे साइन 2x और log 5x का log 5x ये आ गया। अब इस y को इधर भेज दो, dy/dx इज इक्वल टू y ब्रैकेट
3 cos 2x अपॉन में x माइनस 6 साइन 2x और ये log 5x और y की जगह क्या रख देंगे, y की जगह ये आ जाएगा, देखो y की जगह क्या आएगा 5x की पावर 3 cos 2x ये आ जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे y की वैल्यू क्या, यहाँ पर y की वैल्यू सीधा ही पुट कर दो, छोड़िए y की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 5x 3 cos 2x, यहाँ पर y की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ y एंड योर आंसर इज ओवर। चेक करिए बेटे कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 6, cot इनवर्स 1 प्लस साइन x प्लस 1 माइनस साइन x, अभी रूट बाद में लगाऊंगा, ये आ गया 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x, और ये किस में रूट में, ये भी किस में रूट में, ये किस में रूट में, ये किस में रूट में, और ये माइनस, और ये एंगल है बेटे ध्यान रखना, और इसमें लिमिट दे रखी है 0 से π/2। 0 से π/2 का मतलब है पॉजिटिव है, नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं होगा। अब जरा ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूँ बेटे, इसका ये फॉर्मूला याद कर लो, आया कैसे मैं बता रहा हूँ बेटे। 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला, चाहे घोटा मारो कुछ मारो, आपने 11th में किया होगा बेटे। देखो पहले मैं साइन 2x ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझ ऐसे ही आएगा। देखो साइन 2x का फॉर्मूला आपको बताया बेटे, 2 sin x cos x ये होता है, और 1 को मैं लिखता हूँ बेटे, देखो ध्यान से, cos स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x, और ये प्लस, देखो ये 1 की वैल्यू लिख दी, 1 की वैल्यू क्या लिख दी, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, या कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x, अब कोई जी साइन स्क्वायर x वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, और ये आ गया बेटे प्लस। अब मैं देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, देखो a क्या है कॉस स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और ये b, ये मेरा फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये वैल्यू 1 के बराबर थी, मैंने अपने फायदे के लिए मैंने इस 1 की जगह मैंने कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख दिया, और साइन 2x का फॉर्मूला मुझे रटा है 2 sin x cos x, तो मैंने इस पूरे फॉर्मूले को क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो ये आएगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये आएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2ab ये रहा। अगर मैंने इसका ब्रैकेट ओपन किया ये आ गया, तो मेरा 1 प्लस साइन 2x मेरा एक फॉर्मूला बन गया cos x प्लस में साइन x का होल स्क्वायर। अगर मैंने गलती से यहाँ पर 2x लिख दिया तो यहाँ पर x आ रहा है, हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ मैंने 1 प्लस साइन x लिख दिया तो एंगल ये 2x है, ये क्या हो जाएगा हाफ, जिसे हम क्या बोलते थे हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ये मिल जाएगा cos x/2 प्लस में साइन x/2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन x cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अगर प्लस है तो अब ये साइन x आ गया, देखो 1 प्लस साइन x, ये बाई 2 कहाँ से आ गया, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो आपको याद ही है 2 sin x/2, आपने कर रखा है 2 sin x/2 cos x/2, और 1 को मैंने लिख दिया क्या cos स्क्वायर x की जगह x/2 प्लस में साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि एंगल सेम होनी चाहिए, वैल्यू हमेशा 1 होती है, सेम फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही प्लस है तो प्लस, माइनस है 1 माइनस साइन x, तो मेरा आ जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चैप्टर 2 के लिए भी और इंटीग्रेशन के लिए भी, नहीं सेकंड बुक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो 4-5 हैं। cos 2x का, sin 2x का, इसे नोट कर लीजिए, फॉर्मूला तो नोट करने ही करने हैं, और फॉर्मूला तो आपको ऐसे होने चाहिए यार कि जैसे नेट बेटे 5G वाला हो, जैसी ऑन किया ऐसी क्या नाम है स्पीड निकली, फॉर्मूले तो ऐसे होने चाहिए, तभी कुछ फायदा है मैथ्स में, तभी थोड़ा सही है। ये वाला नोट के लिए आया कैसे मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन आपका हो गया बस खत्म, अब कुछ करना ही नहीं है।
अब आपको कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से, जो करना था आपने कर दिया। ये देखिए कॉट इनवर्स का कॉट इनवर्स ब्रैकेट, ये एंगल है 1 प्लस साइन एक्स, ये रहा 1 प्लस साइन एक्स, ये लिख दिया कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अभी स्क्वायर तो ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगली बारी डायरेक्टली जनोट स्क्वायर, लेकिन एक स्टेप लिखना पड़ेगा आपको का होल रूट। देखो जरा 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लिख दिया कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और रूट पहले से ही है, बीच में प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ये रहा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। कुछ पूछना हो भी रुकना बेटे, कुछ पूछना हो तो आपने, का होल रूट आ गया ब्रैकेट। देखो ध्यान से 1 माइनस साइन एक्स ये लिख दिया, 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लिख दिया का होल स्क्वायर, और रूट तो है ही, नीचे वही सेम है, जो वैल्यू ऊपर है देखो जरा ऊपर नीचे दोनों सेम है, बस यहाँ प्लस है या माइनस है, तो नकल मार के ऐसे लिख देता हूँ, नकल मार ली बेटे ऐसे कैसे, कॉस एक्स बाई 2 प्लस में साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट में कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और एंगल आपका हो गया। ये आगे बेटे कॉट इनवर्स ब्रैकेट, अगर मैं कहूँ बेटे ये रूट से स्क्वायर कट गया, ये रूट से स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास जो बचा क्या बचा, कॉस एक्स बाई 2 बचा, ये क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है चैप्टर 2 में भी और चैप्टर 5 में भी। 2 में बहुत बारी आया हुआ है कॉस एक्स बाई 2 प्लस में साइन एक्स बाई 2, बट 2 में केवल यहीं तक ये जहाँ तक ही बताऊँगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये रूट कट से स्क्वायर कर गया, फिर प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। क्यों? क्योंकि ये रूट से स्क्वायर कट गया, क्या बचा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन में रूट से स्क्वायर कट गया, क्या बचा कॉस एक्स बाई 2 प्लस में साइन एक्स बाई 2, भार माइनस ये स्क्वायर से रूट कट गया, जब भार माइनस है तो इनके साइन चेंज, भार माइनस इसके और इसके साइन चेंज, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस का हो गया, और ये साइन किसका हो गया प्लस का हो गया, ये आ गया। देखो भार माइनस तो इसके साइन चेंज, रूट से स्क्वायर कट गया, कॉस हो जाएगा माइनस का, साइन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का, जो कटता है उसे कट कर देंगे, ये साइन से ये साइन कट, और ये कॉस से ये कॉस कट, जो बचा उसे लिख दिया। ध्यान रखो बेटे साइन से साइन कट गया ऊपर, कॉस से कॉस कट गया, तो बचा क्या कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, दो कॉस बचे बेटे, एक ये और एक ये, दो कॉस एक्स बाई 2 बचे, 2 कॉस एक्स बाई 2 एंगल है ये, और ये बचा साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 ये बच गया, ये 2 से ये 2 कट, तो मेरे पास क्या बचा कॉट इनवर्स, और ये बचा कॉस अपॉन में साइन, कॉट होता है एक्स बाई 2, और आपको पता है ये कॉट और ये दोनों आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि इनवर्स और ये कट जाएगा, तो बचा क्या एक्स बाई 2 बच गया। जो चैप्टर सेकंड में है वो यहाँ तक है, बस चैप्टर सेकंड में भी क्वेश्चन है ये, उसको यहाँ तक करना है, उसमें केवल लिखा रहेगा सिंप्लीफाई, और आपने क्या लेना है इसका डिफरेंशिएशन। अभी आपने केवल सिंप्लीफाई किया इसका, देखो कहीं भी DDX लगाया, कहीं भी DDX लगाया, देखो ध्यान से, अगर यहाँ DDX लगाते रहते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो अब मेरा सिंप्लीफाई हो गया एक्स बाई 2, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब DDX ऑफ क्या आएगा एक्स बाई 2, 1/2 बाहर आ गया, और x का डेरिवेटिव 1, तो इसका आंसर आ गया 1/2। इस पूरे का डिफरेंशिएशन 1/2 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है 1/2, इसका डिफरेंशिएशन 1/2। पहले सिंप्लीफाई करा, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन लिया, इसका आंसर है 1/2, सॉरी